धुएंधार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक इस अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिल रहे थे। जहां भी हवा चली, वहां बारिश भी हुई। जो कोई भी इस सुनसान और डरावनी रात में बाहर जाएगा, वह निश्चित रूप से अपनी मौत को बुलाएगा। लेकिन इस भयानक रात में भी वहां कौन था, जिसे इसकी कोई परवाह नहीं थी? लंदन की इमारतें टेढ़ी मेढ़ी थीं और वह रेंग कर इस उजाड़ जगह पर बनी इमारत पर चढ़ रहा था। नंगे पैरों से बक्से को पकड़े हुए, अपने लंबे नाखूनों के सहारे ढलान वाली छत पर चढ़ रहा था। वह बारिश में पूरी तरह भीग गया था। यहां तक कि मूसलाधार बारिश भी उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा रही थी। वह एक तरफ से ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ अपने पैरों के सहारे उल्टा लटक गया। उसने अपनी तीखी नाखूनों से खिड़की खोली और सामने पड़े बिस्तर की ओर देखा। एक आदमी लेटकर सो रहा था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। वह धीरे धीरे सीधा होकर छत पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा आसमान की ओर था। जैसे ही बारिश उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी मुस्कान फैल गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसका चेहरा अभी भी आसमान की ओर था। वह इस भयानक मौसम का आनंद ले रहा था। उसने अपना चेहरा नीचे किया और आंखें खोलीं, जो लाल थीं। शायद शिकार करने की इच्छा ने उसके अंदर एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया था, जो बाहर के तूफान से भी अधिक अशांत था। वह नीचे झुका। उसकी जीभ उसके होठों पर थी। उसने खिड़की खोली, अंदर गया और अपने आस-पास का निरीक्षण करने लगा। तभी उसे बिस्तर पर वह अनजान आदमी दिखाई दिया, जिसकी आज आखिरी रात थी। वह धीरे धीरे बिस्तर की ओर चला और खुशी से बिस्तर पर आधा लेटा और आधा बैठा हुआ अपने बालों को जोर जोर से सहलाने लगा। वह आदमी सो रहा था, लेकिन जब उसने अपने बगल में बैठे भयानक आदमी को देखा, तो वह चिल्लाया, जिसका गला उस आदमी ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। वह उसके ऊपर बैठ गया और उसे दुलारने लगा। उसके हाथ, चेहरा, कपड़े खून से सने हुए थे, लेकिन वह मांस खाने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो पीछे से एक आदमी आया। उसके हाथ उसके मुंह पर थे और आंखें खुली हुई थीं। इस जानवर के मुंह में मांस था। उसने उसे नीचे फेंका और दूसरे आदमी के भागने से पहले ही उसे पकड़ लिया और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वह उसके ऊपर गिर पड़ा। यह घर एक खूनी इमारत बन गया था। अंदर का दृश्य बाहर के दृश्य से अधिक भयावह था। पुलिस को घर में हर जगह खून के निशान दिखाई दे रहे थे। अधिकारी सबूत ढूंढ रहा था, लेकिन वह जानता था कि सबूत ढूंढना असंभव है। फिर भी उसे प्रयास करना पड़ा। वे उस कमरे में पहुंचे जहां यह घटना घटी थी, और कमरे में सिर्फ खून ही खून था। एक अधिकारी ने शीशे पर खून से ये शब्द लिखे, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक अधिकारी ने दबी हुई आवाज में ये शब्द दोहराए और सभी ने ठंडी सांस ली। आह अफसोसजनक थी। लगभग 1 किलोमीटर दूर एक आदमी एक बक्से पर बैठा हुआ पुलिस को घर में घुसते और जाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए। बेचारे पुलिस अधिकारी दिन रात इन मृतकों को कैसे खोजेंगे, लेकिन अफसोस, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं। हाँ, उसने हंसते हुए जमीन पर पड़े डिब्बे पर थपकी दी और कहा, क्योंकि हड्डियां इसी डिब्बे में हैं।